So, hello learners, welcome back to my channel. My name is Ankur Pratap Singh and thank you so much for your love and support. I'm feeling very motivated now. So, we will continue the same chapter which we were learning. So, the chapter name was How Do Organisms Reproduce? So, what we are going to learn today? We are going to learn types of asexual reproduction. Yesterday, I have discussed what is asexual reproduction. So, today I am going to tell you about types of asexual reproduction. So we will study type of asexual reproduction in unicellular organisms as well as in multicellular organisms. अब ये कुछ बच्चे सोचेंगे भैया ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका जो बॉडी है वो अगर एक सिंगल सेल से बना हो तो उसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? Organisms whose body is made up of only one type of cell and all the metabolic function is carried out by that single cell is they are known as unicellular organism. अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें तो अमीबा और ईस्ट और भी होते हैं, और अगर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका बॉडी एक से ज्यादा टाइप के सेल से मिलकर बना होता है। ठीक है, जैसे हम लोग हुए, ह्यूमन बींग्स हुए, प्लांट्स हुए और एनिमल्स हुए, ये सारे के सारे कौन होते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो डेफिनेशन कैसे बोलेंगे? दोज ऑर्गेनिजम्स हुज बॉडी इज मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल दे आर नोन एज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं? हम लोग बाइनरी फिजन डिस्कस करेंगे, हम लोग मल्टीपल फिजन डिस्कस करेंगे, हम लोग बडिंग डिस्कस करेंगे, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? फ्रैगमेंटेशन हम लोग डिस्कस करेंगे, रीजनरेशन हम लोग डिस्कस करेंगे, बडिंग इसमें भी डिस्कस करेंगे, स्पोर फॉर्मेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। सो हर एक चीज हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। तो अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हम लोग स्टार्ट करते हैं। और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सबसे पहला जो आता है वो है बाइनरी फिजन। अब बाइनरी फिजन में होता क्या है? The parent cell is divided into two equal halves, each developing into new individual. होता क्या है कि जो पेरेंट सेल होता है वो दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर जाता है, और हर एक जो डिवाइड किया हुआ हाफ है वो एक डॉटर सेल बना लेता है, मतलब एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना लेता है। अब ये होता किस में है? ये होता हमारा अमीबा में और पैरामीशियम में। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाया हुआ है, वो डायग्राम से समझते हैं। ये क्या है? हमारा पैरेंट अमीबा है। ठीक है, अब पैरेंट अमीबा डिवीजन करने के बाद डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जा रहा है, इसी को बोलेंगे हम लोग बाइनरी फिजन। अब ये प्रोसेस हो कैसे रहा है? होता क्या है? पैरेंट अमीबा सबसे पहले जो पहला स्टेप आएगा वो आएगा काइरोकाइनेसिस का। क्या होगा? काइरोकाइनेसिस। अब कुछ लोग बोलेंगे भैया ये काइरोकाइनेसिस क्या होता है? काइरोकाइनेसिस का मतलब होता है, यहां पे नीचे लिख लीजिएगा, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। सो डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज नोन एज काइरोकाइनेसिस। मतलब पहला स्टेप जो आएगा, पहला स्टेप है ये, पहले क्या होगा? सबसे पहला स्टेप क्या होगा? काइरोकाइनेसिस का होगा। मतलब क्या होगा? अमीबा का न्यूक्लियस डिवाइड होगा। अमीबा का न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद वो सेकंड स्टेप पे जाएगा। सेकंड स्टेप पे होगा हमारा साइटोकाइनेसिस। अब साइटोकाइनेसिस क्या होता है? साइटोकाइनेसिस के नीचे लिख लीजिएगा डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। ओके, सो डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज नोन एज साइटोकाइनेसिस। अब सेकंड स्टेप जब साइटोकाइनेसिस होगा, न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, और जब साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाएगा तो थर्ड स्टेप में क्या होगा? ये दोनों दो डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। और ये पूरा प्रोसेस जो हुआ है इसी को बोलते हैं हम लोग बाइनरी फिजन। अब ये किसमें होता है? अमीबा में होता है और पैरामीशियम में होता है। क्लियर है क्या? समझ आया क्या? फिर से समझा दे रहे। होता क्या है? पैरेंट अमीबा डिवाइड करके डॉटर सेल्स बना लेता है। पहला स्टेप जो होता है वो होता है काइरोकाइनेसिस का। मतलब पहले क्या होगा? डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस होगा। न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद वो सेकंड स्टेप पे जाएगा। सेकंड स्टेप क्या होता है? डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, मतलब साइटोकाइनेसिस होगा। वहां पे जैसे ही साइटोकाइनेसिस का डिवीजन हुआ वो दो डॉटर सेल्स में बना कन्वर्ट हो जाएगा, और वही डॉटर सेल्स क्या है? अमीबा के ही तो प्रोडक्ट है ना। तो ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है ये क्या कहलाता है? बाइनरी फिजन कहलाता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक है, तो दूसरा जो हमारा टाइप है वो है मल्टीपल फिजन। अब मल्टीपल फिजन में क्या होता है कि जब अनफेवरेबल कंडीशन आता है तो जो ऑर्गेनिज्म होता है वो अपने बाहर एक रेसिस्टिव लेयर बना लेता है जिसको सिस्ट कहते हैं।
और जब फेवरेबल कंडीशन आता है तो वही सिस्ट टूट जाता है और जो डॉटर सेल्स मल्टीपल फिजन की वजह से डिवाइड होके बने हुए होते हैं वो क्या हो जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। अब समझ लेते हैं इसको। तो होता क्या है, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन द पेरेंट सेल डेवलप्स अ थिक रेसिस्टेंट वॉल नोन एज सिस्ट। ये तो क्लियर है। अब क्या होगा, व्हेन कंडीशन बिकम फेवरेबल द सिस्ट वॉल ब्रेक एंड द डॉटर सेल्स आर रिलीज। यहाँ पे डायग्राम है जैसा प्लाज्मोडियम में होता है। प्लाज्मोडियम क्या, एक मलेरियल पैरासाइट है। होता क्या है इसमें कि जब अनफेवरेबल कंडीशन आता है तो प्लाज्मोडियम क्या करता है, एक रेसिस्टिव वॉल बना लेता है अपने चारों तरफ, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सिस्ट कहते हैं। अब यहाँ पे जो पहला स्टेप आएगा, यहाँ पे डिवीजन चलता रहेगा पर यहाँ पे रेसिस्टिव वॉल होगा। नेक्स्ट फेज क्या आएगा, यहाँ पे डिवीजन होगा। डिवीजन में क्या होगा, पहले होगा काइरोकाइनेसिस, फिर होगा साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस होगा नहीं, अभी काइरोकाइनेसिस तक रहेगा। अब यहाँ पे क्या होगा, मेनी डॉटर सेल्स, बहुत सारे डॉटर सेल्स बन जाएंगे, अलग अलग डॉटर सेल्स बन जाएंगे। अब उसके बाद क्या होगा, जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगा, मतलब अब वो डिवीजन के लिए क्या है, वहां रिप्रोडक्शन के लिए तैयार है। तो अब जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगा, जो सिस्ट वॉल है, जो रेसिस्टिव वॉल है, जो इसको प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा था, वो टूटेगा और सारे के सारे डॉटर सेल्स क्या होंगे, रिलीज हो जाएंगे। तो इसी टाइप को क्या बोलते हैं हम लोग, मल्टीपल फिजन कहते हैं। क्या कहते हैं, मल्टीपल फिजन। आई होप क्लियर होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट जो पार्ट है वो है हमारा बडिंग। अब बडिंग में क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म होता है वो एक छोटा सा बड बनाता है। जैसे वो बड मैच्योर होता है, वो अपने पेरेंट से डिटैच होकर क्या होता है, नया ऑर्गेनिज्म बना लेता है। अब इसको समझ लेते हैं। बडिंग क्या है, स्मॉल पार्ट ऑफ द पेरेंट बॉडी डेवलप इनटू अ बड व्हिच इवेंचुअली डिटैचेस एंड ग्रो इनटू द न्यू ऑर्गेनिज्म। वही चीज जो हमने आपको समझाई। अब ये होता है हमारा ईस्ट में, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है। ईस्ट किस में होगा, ये ईस्ट में होगा। होता क्या है, जो पेरेंट ईस्ट होता है, पेरेंट ईस्ट क्या करता है कि ये डेवलपिंग बर्ड बनाता है, एक डेवलपिंग बर्ड बनाता है। और जब वो बर्ड मैच्योर हो जाता है, वो क्या होता है, पेरेंट से डिटैच होता है और नया ऑर्गेनिज्म बना लेता है। तो ये है हमारा क्या, बडिंग। अब ये बडिंग हमारा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी होता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है। ये हमारा यूनिसेलुलर वाला है, जब मल्टी सेलुलर वाला का आएगा हम वो भी डिस्कस करेंगे। तो आई होप ये समझ आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आगे बढ़ेंगे। अब नेक्स्ट हमारा क्या आता है, नेक्स्ट है हमारा फ्रेगमेंटेशन। अब फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, द फिलामेंटस बॉडी ब्रेक इनटू द स्मॉलर फ्रेगमेंट्स। जिन ऑर्गेनिजम्स की बॉडी फिलामेंटस होती है, सिंपल होती है, वो क्या होती है, टूटती है और नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाती है। ईच फ्रेगमेंट डेवलप इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। अब हर एक फ्रेगमेंट क्या करेगा, टूटेगा और एक नया इंडिविजुअल बना लेगा। अब ये होता किसमें है, स्पायरोगायरा में। होता क्या, स्पायरोगायरा में इसकी फिलामेंटस बॉडी होती है। अब हर एक फिलामेंट टूटेगा, ये फिलामेंट्स में टूटेगा और ये क्या करेगा, नया इंडिविजुअल बना लेगा। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। और हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर खत्म हो गया, हम लोग मल्टी सेलुलर स्टार्ट कर दिए। अब मल्टी सेलुलर में दूसरा आता है रीजेनरेशन। अब रीजेनरेशन इसका नाम से ही क्लियर है, एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू डेवलप इट्स लॉस्ट पार्ट। ऑर्गेनिज्म की एबिलिटी, ताकि वो क्या है, अपने खोए हुए पार्ट को दोबारा बना सके। इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है रीजेनरेशन का, आप लोग छिपकली देखे होंगे। छिपकली की पूंछ अगर कट जाती है तो वो क्या होती है, रीजेनरेट कर जाती है। इसका मतलब क्या है कि छिपकली के पास अपनी पूंछ को रीजेनरेट करने की कैपेसिटी है। एग्जैक्टली वही चीज यहाँ पे है। अब होता क्या है, ये पारा किसमें जाता है, प्लेनेरिया में। प्लेनेरिया में क्या होता है, अगर प्लेनेरिया को हम लोग अलग अलग पार्ट में कट कर दें तो होगा क्या, जैसे हेड वाला पार्ट कट किए तो हेड के अलावा बाकी का जो पार्ट रिमेनिंग पार्ट है वो रीजनरेट कर लेगा, और मिडिल पार्ट को छोड़ के ये ऊपर और नीचे वाला पार्ट रीजनरेट कर लेगा। एग्जैक्टली इसके पास इतनी कैपेसिटी है कि ये अपने सिंगल पार्ट से क्या बाकी के पार्ट को क्या कर ले रहा है, रीजनरेट कर ले रहा है। इसको कहते हैं रीजनरेशन। और हमारा थर्ड आता है बडिंग, जो हमने लास्ट डिस्कस किया था। बडिंग एग्जैक्टली वही होता है, बड बनता है, मैच्योर होता है, टूट जाता है। पर ये हाइड्रा में देखा जाता है, जो कि एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसमें भी क्या होगा, हाइड्रा होता है, बड बनेगा, बड मैच्योर होगा, डिटैच होगा और एक वो नए हाइड्रा में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आई होप आप लोग स्क्रीनशॉट ले रहे होंगे, क्योंकि नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम्स। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है स्पोर फॉर्मेशन। अब स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है,
कॉमन इन फंगी, एल्गी एंड सम प्लांट्स। ये किस में पाया जाता है? फंगी में पाया जाएगा, एल्गी में होता है और कुछ प्लांट्स में पाया जाता है। होता क्या है, जो ये प्लांट्स हैं ये स्पोर्स बना लेते हैं। क्या बनाते हैं? अब स्पोर्स बना लेते हैं, छोटे छोटे स्पोर्स बनाते हैं। अब स्पोर्स क्या होते हैं? स्पोर्स आर टाइनी, टफ एंड रेसिस्टेंट एंड कैन सर्वाइव अनफेवरेबल कंडीशन। अब ये जो स्पोर्स बनते हैं वो क्या होते हैं? ये रेसिस्टेंट होते हैं, ये सर्वाइव कर सकते हैं, ये टफ होते हैं, मतलब अगर कंडीशन फेवरेबल नहीं है फिर ये सर्वाइव करेंगे, और जब फेवरेबल कंडीशन आएगी ये ब्रस्ट करेंगे और बाहर आके नए प्लांट को क्या करेंगे, या फंगी को फॉर्म कर लेंगे। जैसे कि हमारा पाया जाता है राइजोपस में, यहाँ पे डायग्राम भी है, ये रहा राइजोपस का डायग्राम, यहाँ पे स्पोर बना हुआ। अब ये स्पोर्स क्या होंगे? यहाँ से डिटैच होंगे, यहाँ से निकलेंगे और क्या करेंगे, नए राइजोपस को फॉर्म कर लेंगे। नेक्स्ट क्या है हमारा? वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है? कॉमन इन प्लांट्स, न्यू प्लांट्स डेवलप फ्रॉम पार्ट्स लाइक रूट, स्टेम एंड लीव्स। ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या होता है? वेजिटेटिव प्रोपगेशन में नए प्लांट्स बनते हैं, और कैसे बनेंगे? प्लांट के पार्ट से बनेंगे। जैसे रूट से कोई नया प्लांट बन गया, स्टेम से कोई नया प्लांट बन गया, लीफ से कोई नया प्लांट बन गया, तो इसको क्या बोलेंगे? वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें तो इन पोटैटो बर्ड्स फॉर्म न्यू प्लांट्स। पोटैटो में क्या होता है? अगर उसको कुछ टाइम के लिए रख दिया जाए तो छोटे छोटे बर्ड्स आ जाते हैं। आप क्या करें, अगर उस पोटैटो को कट करके बर्ड के साथ सॉइल में डिप कर दें और टाइम टाइम पे उसको वाटर देते रहे तो क्या होगा? वो एक नया प्लांट बना लेगा, नया पोटैटो प्लांट बना लेगा। जो लोग एग्रीकल्चर से रिलेटेड होंगे वो इस चीज को समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? इन ब्रायोफिलम न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम नॉचेस ऑन द लीफ। अब क्या होगा? नए प्लांट ग्रो करेंगे कहां से? नॉचेस पे। ये जो यंग प्लांट, छोटे छोटे प्लांटलेट्स यहाँ पे इसके नॉचेस पे बने होते हैं, ये ब्रायोफिलम की लीफ है, वो क्या होता है? वो यहाँ से मैच्योर होने के बाद डिटैच होगा, और जैसे इसको सॉइल मिलेगा ये क्या करेगा? ये एक नए प्लांट में क्या हो जाएगा? ग्रो कर जाएगा। आई होप समझ आ गया होगा। अब एक लास्ट टॉपिक बचा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, वो है एडवांटेजेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वो भी डिस्कस कर लेते हैं हम। सो अब हमारा लास्ट टॉपिक क्या है? एडवांटेजेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एडवांटेजेस। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एडवांटेजेस क्या है? सबसे पहला एडवांटेज क्या है? रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ। अब रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ कैसे होता? क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत ज्यादा ये फास्टेस्ट होता है, तो ये क्या होता है? जल्दी डिवाइड करता है, तो पॉपुलेशन के क्या होता है? पॉपुलेशन का बहुत ग्रोथ तेजी के साथ होता है। दूसरा क्या है? ये आप लोग को क्लियर होगा कि सिंगल पैरेंट इज रिक्वायर्ड। ये आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे। ये जितने हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पार्ट्स पढ़े, जैसे राइजोपस में यहाँ पे क्या सिंगल पैरेंट इन्वॉल्व है, यहाँ पे वेजिटेटिव प्रोपगेशन पढ़ा उसमें भी सिंगल पैरेंट इन्वॉल्व है। तो क्या होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ सिंगल पैरेंट की जरूरत होती है। लास्ट, और ये इंपॉर्टेंट भी है, लास्ट हमारा क्या है कि ये स्टेबल इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही अच्छा होता है। स्टेबल इन्वायरमेंट। जैसे स्टेबल इन्वायरमेंट का मतलब क्या? अगर इन्वायरमेंट स्टेबल है मतलब वो बदल नहीं रहा है, ऐसा नहीं हो रहा कि बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, फिर बहुत ज्यादा बरसात हो रही है, या फिर बहुत ज्यादा बिजली कड़क रही है, तो उसको स्टेबल नहीं बोलेंगे। स्टेबल उसको बोलेंगे कि मतलब कंसिस्टेंट इन्वायरमेंट है, मतलब बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं हो रहे हैं, तो वहां के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कारगर साबित हो सकता है, बहुत ही अच्छा हो सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरा कंप्लीट हो चुका। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच।